Hello guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आपको पता है अभी कई दिन न्यूज़पेपर फ्लडेड रहेगा। जो बजट के बारे में आर्टिकल आए थे उनके बारे में सब कमेंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम एडिटोरियल पेज से एक आर्टिकल ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। डेफिनेटली स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, वोकैबुलरी, वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड हाउ यू कैन स्पीक, योर वे ऑफ स्पीकिंग इम्प्रूव होगा। तभी आप कंटिन्यूस बेस पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट। राइजिंग टाइड, टाइड आपको पता है ज्वार भाटा होता है हिंदी में। राइजिंग जो ऊपर उठता हुआ टाइड बोलते हैं और नीचे जाने वाले को इब बोलते हैं। तो यहाँ पे लिफ्ट ऑल अबाउट, ऑल बोट्स, जितने सभी बोट उठा दिए। यहाँ पे सुनीता रेड्डी ने लिखा है इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप्स एंड द इंटरिम बजट जो अल्पकाल के लिए आया है, ये वोट ऑन अकाउंट में काउंट होता है आर्टिकल 116 के अंदर, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। एंड हैज़ कैप्चर्ड ए डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैप्चर्ड डिकेड मतलब 10 ईयर्स का स्पेन है जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड द अपॉर्चुनिटी अहेड। तो इसने क्या किया, कैप्चर किया है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द अपॉर्चुनिटी अहेड इन हेल्थ, टूरिज्म एंड रिसर्च। हेल्थ में, टूरिज्म सेक्टर में एंड रिसर्च में जो इसने अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लिया आराम से, मतलब कैप्चर कर चुका उसको, अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्थ सेक्टर में, टूरिज्म में, रिसर्च में। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सके चीज़ों को। तो यहाँ पे चलते हैं और जानते हैं क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। पूरे ईयर में आपके साथ ये काम आएंगे। जुलाई, तब तक जुलाई में नया बजट नहीं आ जाता। यहाँ पे बात की गई इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया हैज़ सीन मतलब ये देख चुका है 7% GDP ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स कंपेयर टू दी अराउंड 2.5% ग्रोथ फॉर दी अदर मेजर इकोनॉमीज। जो अदर बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, USA, चाइना, दे आर लाइक एक्सेलिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट विद द 2.5% रेट। बट इंडिया जो है 7% GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको बताना चाहूँगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब पूरे साल में कितना प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं जो बाहर का प्रोडक्शन, मतलब जो बाहर की कंपनी यहाँ पे लगी रहते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बाहर की भी कंपनियां हैं तो उसका भी टोटल जो एक एग्रीगेट है उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस हैज़ मेड इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें काउंट नहीं किया जाता। जो मध्य बीच में बनती हैं जो चीज़ें उनको आगे प्रोडक्शन में लिया जाता है, उनको इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दिया जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे कह रहे हैं दिस हैज़ मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड करंटली फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा पेस पे कदम से आगे चल रही है 7% GDP इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज में बात है, एब्सोल्यूट टर्म इंडिया इज नाउ ए 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। ये आपको बिलियन और ट्रिलियन में क्या होता है, ब्रिटिशर्स 1000 का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हम हंड्रेड्स का फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये 1000 के बाद आता है वहाँ पे, जैसे 1 मिलियन की बात करते हैं वहाँ पे 1 मिलियन 10 लाख, जो आपको यूट्यूब पे पता होगा कि 1 मिलियन 10 लाख रहते हैं। फिर 1 बिलियन आ जाता है इसके बाद, 1 बिलियन के बाद आता है 1000 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन, और फिर आ जाता है 1 ट्रिलियन, और ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन। आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 5वें नंबर पे है लार्जेस्ट। पर कैपिटा इनकम हैज़ डबल्ड। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी की कमाई जो है डबल हो चुकी है लास्ट डिकेड में टू अराउंड $2200, $2200 हो चुकी है। मतलब एक आदमी इंडिया में $2200 रुपया कमा रहा है। इंडियाज अचीवमेंट, इंडिया की क्या अचीवमेंट रही हैं, तो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। इंडिया की अचीवमेंट ये है कि इसरो हैज़ अंडरटेकन 74 सक्सेस स्पेस मिशन सिंस इट्स फॉर्मेशन। जब से ये बना है इसके बाद यहाँ पे 74 जो सक्सेसफुल मिशन हो चुके हैं। इस फॉर्मेशन डे आपको बताना कमेंट सेक्शन में कब बना था, और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि तब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसी ईयर में बना था। तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को रिमेंबर कर सकें। लो कॉस्ट मिशंस लाइक दी मंगलयान 2013 में गया था, आपको पता होना चाहिए, मंगलयान
मार्स ऑर्बिटर मिशन जो होता मोम बोलते थे उसको, और वो ग्लोबल अक्लेम, ग्लोबल लेवल पे प्रशंसा, अक्लेम होता है प्रशंसा। जैसे किसी कन्वर्सेशन कैसे इंप्रूव करोगे, अक्लेम वर्ड को अपने कन्वर्सेशन में यूज करो। कैसे यूज कर सकते हैं, ही मस्टर्ड होता है इकट्ठा करना, लॉट ऑफ अक्लेम, तो बहुत सारी उसने प्रशंसा बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क, ऐसे यूज कर सकते हैं। इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022। 2022 तक 175 गीगावाट, गीगा होता है 10 की पावर, गीगा क्या होता है 10 की पावर 6, गीगा आप देख सकते हैं। वैसे मेगा होता है 10 की पावर 3, और 10 की पावर 6 होता है गीगावाट, गीगा। तो यह कह रहे हैं 175 वाट, वाट क्या होता है पावर की आपको यूनिट है, जो फिजिक्स में पावर की यूनिट होती है वाट। तो यहाँ पे बात करें 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर से जो बनाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ये कंबाइन है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जितने भी हैं, तो 175 गीगावाट 2022 तक। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज ओवर 100 गीगावाट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो डायरेक्ट, ये जो वन लाइनर है आप अपने मेन्स आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। 100 गीगावाट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 6% इन 2014 ओवर 25% नाउ इंटरिम बजट हाईलाइट्स। तो ये बात कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी, जब जितनी कैपेसिटी हमारे पास इंस्टॉल्ड है, जनरेशन की बात नहीं हो रही, इंस्टॉल कैपेसिटी की बात हो रही है। यहाँ पे 100 गीगावाट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 6% इन 2014, जो कि जब मान लो बीजेपी आने से पहले 2014 के मतलब यहाँ पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे 6% था 2014 में, अभी 25% हो चुका है। ये जो जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें 6% शेयर था रिन्यूएबल एनर्जी का, बट अभी वो 25% हो चुका, मतलब 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, ये बात कहने की है। नाउ इंटरिम बजट हाईलाइट्स। इंटरिम बजट हाईलाइट क्या है, फिजिकल डेफिसिट पैक्ड एट 5.8% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट कैसे होता है, जितनी भी कमाई होती है, मान लो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब कितनी कमाई हुई कितना खर्चा हो गया, तो उसको फिर इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, मतलब इतने घाटे में चल रहे हैं। तो ये 5.8% ऑफ जीडीपी चल रहा है अभी 2023-24 में, डाउन टू फ्रॉम 6.4% बजटेड अर्लियर। तो अभी 5.8% पे चल रहे हैं, पहले 6.4 था कोरोना टाइम पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल होता है जो कैपिटल फॉर्मेशन में काम करते हैं, मशीनरी लेके आते हैं या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इंक्रीज बाई 33% टू 10 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। तो यहाँ पे 33% हो गया, इंक्रीज हो गया 33% से एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे 33% बढ़ोतरी हो गई है, मतलब अब क्या पहुँच गया है 10 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनाएंगे आप, बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो ये 10 लाख करोड़ पे पहुँच गया। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया का ऐसे ये 44.7 लाख करोड़, कितना टोटल खर्चा कर रही है गवर्नमेंट देखो एक साल में। तो उसमें से 10 लाख करोड़ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आ गया, जो कि पहले से की कंपैरिजन में 33% बढ़ गया आगे। इनकम टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिलीफ मेजर्स अनाउंस फॉर द मिडिल क्लास। इनकम टैक्स बेनिफिट जो है, इनकम टैक्स के बेनिफिट फायदे जो हैं, टैक्स रिलीफ मेजर, किसी को राहत मिल रही है, छूट दे रहे हैं टैक्स रिलीफ में, अनाउंस फॉर द मिडिल क्लास। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में क्या दिया गया, बजट प्रपोज करता है वैक्सीनेशन ऑफ 9 to 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल, जो सर्विकल कैंसर के लिए ये वैक्सीन लग रही है लड़कियों को। वाइडर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब प्रिवेंटिव होता है बचाव, इलाज नहीं है, पहले बीमारी होने से पहले बचाव के लिए हेल्थ केयर अप्रोच नीडेड टू रिड्यूस डिजीज बर्डन। इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन होता है, इंसेंटिव्स सजेस्टेड फॉर इंडिविजुअल अंडरगोइंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक को कोई अपने आप मतलब ऐसे ही अपने मेडिकल चेकअप करा रहा है तो उसको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, छूट दी जा रही है, रेमिशन दिया जा रहा है। इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम, इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम का ये मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वन सेकेंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बढ़ गई है, इंक्रीज फ्रॉम 53 ईयर्स इन 1970, जो 1970 में 53 साल के आदमी तक जीते थे, अब 70 साल हो गई है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है उनकी, तो उसको इन्फेंट जो जस्ट पैदा हुआ या मतलब उसको
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन 129 पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो वो 129 पे आ गए, 119 बच्चे मर जा रहे हैं। एंड जो कि 1971 में थी अब 28 पे पहुंच गई, मतलब 1971 में 119 थी, अभी 28 पे पहुंच गया, 28 बच्चे ही मर रहे हैं, 1000 बर्थ ले रहे हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं उसको। यहाँ पे बात कर रहे हैं आगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो माताएं बच्चों को जन्म देते हुए पार्चुरेशन के टाइम पे डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी हो गई है फ्रॉम ओवर 500 पर 1 लाख लाइफ बर्थ, मतलब 1 लाख जो बच्चे को जन्म दे रही हैं तो 500 थी जो अभी 130 पे आ गई है। मतलब पहले पुराने टाइम पे जो है 500 औरतें मर रही थी 1 लाख बच्चों को जन्म देते टाइम, अभी 130 की डेथ हो रही है। इंक्रीजिंग हेल्थ बजट, हेल्थ बजट रिमेन्स लेस देन 2% करेंटली, हेल्थ बजट 2% पे ही है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पैसा अभी किसको मिला है, डिफेंस को मिला है, 6.8 लाख करोड़ मिला। और थोड़ा सा ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, 28% गवर्नमेंट लोन ले रही है, 28% गवर्नमेंट के पास आ रहा है, लोन लेके आ रहा है। तो और ज़्यादा मतलब दे किसको रहे हैं, 20% हम उस इंटरेस्ट में हमारा पैसा जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा डाटा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं हेल्थ केयर बजट 2% ऑफ जीडीपी चल रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी होता है 2% लगाते हैं, इसको इंक्रीज करना चाहिए 5% पे। ओवरऑल बजट कैन बूस्ट हेल्थ केयर आउटकम्स। तो इनोवेशन फंड, जो आगे इनोवेशन फंड के बारे में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जो कॉर्पस क्या होता है, अमाउंट, धन भी होता है, तो 1 लाख करोड़ कॉर्पस अनाउंस फॉर द इनोवेशन, जो R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फंडेड थ्रू दी 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब 50 साल के लिए ब्याज मिल गया बिना इंटरेस्ट देने के बाद। एम्स टू स्पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाना चाहते हैं रिसेंट R&D में एंड डीप टेक्नोलॉजी। 50 साल के लिए लोन मिल जाएगा, कोई R&D में काम कर रहा है तो उसके लिए सबसे स्पेशल 1 लाख करोड़ रुपया पैसा अलग से रख दिया गया है। टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में क्या आ गई, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होता है कई चीज़ों का मिलाना, कैन इंप्रूव हेल्थ केयर एक्सेस थ्रू दी टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग, दूर से ही मॉनिटर कर सकते हैं कि हेल्थ चेकअप वगैरह, टेलीमेडिसिन, फ़ोन पे ही किसी का इलाज हो सकता है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड एनालिटिक्स, जो देखते हैं कि भाई किसको क्या बीमारी हो रही है, किस एरिया में क्या बीमारी हो रही है, तो उसके लिए या उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम का हेल्प ले सकते हैं, कैन प्रोवाइड बेटर एंड टारगेटेड केयर। ग्रोथ ऑफ मेडिकल टूरिज्म, इंडिया अर्न $6 बिलियन थ्रू दी मेडिकल टूरिज्म इन 2022। इंडिया ने $6 बिलियन पैसा कमाया था मेडिकल टूरिज्म से 2022 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पूरे इंडिया में इतने स्पेशलिस्ट नहीं है, बट तमिलनाडु में बहुत सारे सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन वगैरह हैं, जो कि लगभग 700 के आसपास हैं। पूरे इंडिया में इतने नहीं है जहाँ तमिलनाडु में है। तमिलनाडु टूरिज्म सेक्टर में, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में बहुत एडवांस लेवल पे पहुँच चुका है। यहाँ पे बात कर रहे हैं $6 बिलियन 2022 में हमने कमाए थे मेडिकल टूरिज्म से, और जो कि 2015 में $3 बिलियन था। एडवांस फैसिलिटी मिली है, टॉप क्वालिटी डॉक्टर्स एट कम्पिटिटिव प्राइजेस, मतलब प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे सस्ता पड़ रहा था, वो आदमी यहाँ पे आसपास के कंट्री से यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। अट्रैक्ट फॉरेन पेशेंट्स, इंप्रूव एयर एंड रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई है, मेडिकल ट्रैवल ईजियर फॉर डोमेस्टिक पेशेंट्स टू। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर काउंट्स फॉर दी 70% ऑफ दी हॉस्पिटल बेड्स। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 70% जो हॉस्पिटल्स बेड वहाँ पे ही प्राइवेट सेक्टर की हैं। एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इक्विटी होता है शेयर या VC, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर टच $2 बिलियन इन 2022, मतलब प्राइवेट ने $2 बिलियन पैसा लगा दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंप्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके इंप्रूविंग कर रहे हैं हेल्थ केयर एक्सेस को, एंड क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री बढ़ती जा रही है। आज के लिए इतना ही, इस न्यूज़पेपर में इतना ही कंटेंट दिया हुआ है, और आर्टिकल में ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अगर पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पे 5 बजे सभी न्यूज़पेपर की PDF मिल जाएगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर की, इंडियन एक्सप्रेस की या दैनिक जागरण की हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।